हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया हैं और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी बच्चा प्रैक्टिस सेट लगा रहा है वो कमेंट करिए कि नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे रखें और कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पर लाऊंगी। तो मैं आज कराऊंगी DSSB एनटीटी पार्ट ए का जीके जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले रही हूँ जो DSSB पूछता है। इसमें मैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगी जो क्या करेगा, DSSB क्या करता है, पूछ सकता है इनमें से। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 4। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन बना था? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन बना था? ए पिलानी, बी गांधीनगर नहीं, डी देहरादून नहीं। भारत का पहला डिजिटल गांव बना था अकोदरा। अकोदरा क्या है कि अकोदरा गुजरात के साबरकंठा जिले साबरकांठा जिले में स्थित एक गांव है जिसे भारत का पहला डिजिटल गांव होने का गौरव प्राप्त है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? ए बाल अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, या फिर सी संपत्ति का अधिकार, या फिर डी मताधिकार। बाल अधिकार से नहीं है, संपत्ति के अधिकार से भी नहीं और मताधिकार से भी नहीं, ये है शिक्षा का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा कंपलसरी टू ऑल, सबके लिए कंपलसरी है शिक्षा, तो ये शिक्षा का अधिकार से जुड़ा हुआ है ये 21A अनुच्छेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, या फिर सी केरल, या होगा डी असम। अब इसमें से बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसे स्पाइस गार्डन कहा जाता है। कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं और असम भी नहीं। केरल को ही स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है इस राज्य को, क्योंकि केरल में क्या है कि जो केरल में मसाले होते हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, खासकर काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग और जायफल जैसी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं मसाले, जिस वजह से इसको कहा जाता है स्पाइस गार्डन, इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ए TN शेषन, बी सुकुमार सेन, या फिर सी SY कुरैशी, डी नागेश्वर राव। डी नहीं होगा, SY कुरैशी भी नहीं और TN शेषन भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुकुमार सेन जी थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। किस पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया था? ए 5वीं योजना, बी 7वीं योजना, या फिर सी 9वीं योजना, या फिर डी 10वीं योजना। डी नहीं होगा, 7वीं योजना भी नहीं थी और ये 5वीं योजना भी नहीं थी, ये थी 9वीं योजना जिसमें महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया था। कौन सा था? 9वीं योजना। तो ये से क्वेश्चन को याद रखना, एग्जाम में अगर पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना को में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया था, वो थी 9वीं योजना थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन क्या है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? ए 2013, बी 2015, या फिर सी 2016, या फिर होगा डी 2018।
2018 में नहीं हुई थी, 2016 में भी नहीं और 2013 में भी नहीं। ऑप्शन बी 2015 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th, इको मार्क किससे संबंधित है? इको मार्क किससे संबंधित है? ए पर्यावरण अनुकूल उत्पाद या फिर बी वित्तीय सहायता, सी रोजगार, डी आयात निर्यात से। इको मार्क संबंधित किससे? आयात निर्यात से नहीं, या फिर सी रोजगार से, रोजगार से भी नहीं, वित्तीय सहायता से भी संबंधित नहीं है। ये है पर्यावरण अनुकूल उत्पादन जो होता है उससे संबंधित है, इसे कहते हैं इको मार्क। तो ये है पर्यावरण अनुकूल उत्पाद से संबंधित। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, बी 5 जून, सी 1 जून या फिर डी 15 अगस्त। तो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? कब मनाया जाता है? 5 जून को नहीं, 1 मई को भी नहीं और 15 अगस्त को भी नहीं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? ए पृथ्वी, बी मंगल या फिर सी बृहस्पति या फिर डी शुक्र। डी नहीं होगा, बी भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं, सी करेक्ट हो जाएगा बृहस्पति जो है चंद्रमा के अधिक, ये ग्रह है बृहस्पति। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? ए भाग 2, बी भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए नहीं है, बी भी नहीं और भाग 5 भी नहीं। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो हमने कर लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11, बच्चों का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 26 जनवरी या फिर डी 5 सितंबर। 5 सितंबर को नहीं, 26 जनवरी को भी नहीं और 2 अक्टूबर भी नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नवंबर को बच्चों का अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यूनिसेफ का कार्य क्या है? यूनिसेफ का कार्य क्या है? ए पर्यावरण रक्षा, बी परमाणु नियंत्रण, सी बाल कल्याण या फिर डी रक्षा क्षेत्र। यूनिसेफ का कार्य है बाल कल्याण, पर्यावरण रक्षा नहीं, परमाणु नियंत्रण भी नहीं और रक्षा क्षेत्र से भी नहीं। यूनिसेफ का क्या कार्य है? बाल कल्याण। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग कब की? चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग कब की थी? ए 2025, बी 2023, सी 2021 या फिर डी 2024। ए 2022 या फिर 2023। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी भी गलत और डी भी गलत। 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? ए 1959, बी 1951, सी 1960 या फिर 1975। भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी 1959 में, 1951 नहीं होगा, 1960 भी नहीं और 1975 भी नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब क्या हुआ था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था हुई थी स्टार्ट कब? 1959 में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये ऑप्शन टिक करना होगा। नाउ कम टू द 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या है, संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल किसे दर्शाता है? ए उद्देश्यों को, बी अधिकारों को, सी न्यायपालिका को या फिर डी कार्यपालिका को। डी नहीं होगा, न्यायपालिका भी नहीं और अधिकारों को भी नहीं, ये दर्शाता है उद्देश्यों को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, पीएम जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम जनधन योजना का उद्देश्य ए बीमा, बी बैंकिंग सुविधा, या फिर सी रोजगार, या फिर डी शिक्षा। पीएम जनधन योजना का उद्देश्य है बैंकिंग सुविधा, ना कि बीमा और ना ही रोजगार, शिक्षा से भी नहीं। ये है बैंकिंग सुविधा से। इसका क्या उद्देश्य है? पीएम जनधन योजना का बैंकिंग सुविधा से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? ए 1985, बी 1992, सी 1990, या फिर सी डी 1995। अब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 1985 होगा या फिर 1995 होगा? देखो भाई, इसमें दो ऑप्शन में कुछ सिमिलर हैं ये दो ऑप्शन, जिसमें आपको बहुत ध्यान से टिक करना होगा। आंसर कौन सा होगा इसमें? राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? आप बताइए। 1985 में ये ऑप्शन तो गलत हो गया और 1995 भी गलत हो गया। दो ऑप्शन तो आपके ख़त्म हो गए। अब बताना है 1990 में या फिर 1992 में। देखो 1990 में क्या हुआ था कि 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, जिसके तहत फिर 1992 में आयोग की स्थापना की गई थी। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? 1992 में जाके बना था। ये तो पारित हुआ था 1990 में, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट, 1992। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? ए उत्तराखंड, बी असम, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी छत्तीसगढ़। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? उत्तराखंड नहीं होगा, असम भी नहीं और छत्तीसगढ़ भी नहीं। सबसे ज़्यादा भारत के राज्य कौन सा है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? वो है मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, या फिर 21 मार्च, या डी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर नहीं होगा, 21 मार्च भी नहीं। ऑप्शन ए भी गलत है, 5 जून को भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है? ए यमुना, बी गंगा, सी सतलज, या फिर डी गोदावरी। भाखड़ा नांगल डैम है सतलज नदी पर, यमुना नहीं है, गंगा भी नहीं है और गोदावरी भी नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर बना, तो आपको आंसर करना होगा सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ए अप्सरा, बी अग्नि, सी सूर्य, या फिर डी तेजस। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा नाम से, लड़की के नाम से आप समझ जाना अप्सरा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो कहीं से भी आप गलत मत करके आना, ऑप्शन ए होगा अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, अग्नि नहीं, सूर्य भी नहीं और तेजस भी नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ए थायराइड, बी यकृत यानी लीवर, या फिर सी पैंक्रियास, या फिर डी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है। ए गलत हो जाएगा, पैंक्रियास भी नहीं और पिट्यूटरी भी नहीं। बी ऑप्शन होता है करेक्ट इसका, क्योंकि यकृत लीवर यानी कि यकृत जिसे लीवर कहा जाता है वही है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ए असम, बी मेघालय, या फिर सी मिजोरम,
डी अरुणाचल प्रदेश। स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को, मिजोरम नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं और असम भी नहीं। किसको कहा जाता है? स्कॉटलैंड को। कौन सा है जो भारतीय राज्य के पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए चेन्नई, बी चेरापूंजी या फिर सी शिमला, डी पुणे। डी भी गलत, शिमला भी गलत और चेन्नई भी गलत। सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे संबंधित है पूछा जा सकता है। फोकस करना इस क्वेश्चन पे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे संबंधित है। ये है स्वास्थ्य से या फिर बी ग्रामीण सड़क विकास से, सी रोजगार या फिर डी शिक्षा। ए नहीं होगा, ये स्वास्थ्य से नहीं है, रोजगार से भी नहीं है और शिक्षा से भी नहीं है। ये है ग्रामीण सड़क विकास से रिलेटेड है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण सड़क विकास से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में बाल मजदूरी प्रतिबंधित है। भारत में बाल मजदूरी प्रतिबंधित है, उसकी एज बतानी है कि भारत में कितनी एज तक प्रतिबंधित है बाल मजदूरी, बच्चे से श्रम कराना। ए 10 वर्ष से कम, बी 14 वर्ष से कम या फिर सी 16 वर्ष से कम, डी 12 वर्ष से कम। ए 10 वर्ष से कम गलत, 16 वर्ष से भी कम और 12 वर्ष से भी कम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चा 14 वर्ष से कम का है उससे बाल मजदूरी प्रतिबंधित है भारत में कराना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पार्ट बी में भी, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है डीएसएस भी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना होगा कि भारत में बाल मजदूरी प्रतिबंधित कैसे की, मतलब कौन सी एज तक है। तो आपको ऑप्शन बी ही टिक करना होगा, 14 वर्ष से कम बच्चों को भारत में बाल मजदूरी प्रतिबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, रक्षाबंधन का संबंध किससे है? ए भाई बहन के प्रेम से, माँ बेटी से या फिर पिता पुत्री से या फिर पति पत्नी से। डी गलत, सी भी गलत, माँ बेटी से भी नहीं, ये है भाई बहन से, भाई बहन के प्रेम से संबंधित है रक्षाबंधन का संबंध। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ए 1, बी 2 या फिर सी 3 या फिर डी 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? भारत में संसद कितने होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? ए गलत हो जाएगा और सी भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या निचला सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। तो कौन से होते हैं? एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। हमारे भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? अब ये हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। तो ए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, बी शिक्षा को लचीला और कौशल आधारित बनाना, या फिर होगा सी केवल प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर डी तकनीकी शिक्षा बंद करना। देखो, अब ये क्वेश्चन भी पार्ट बी में बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इसे बहुत सही से आपको देखना है कि इसका आंसर क्या है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना नहीं, केवल प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं, और तकनीकी शिक्षा बंद करना नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा को लचीला और कौशल आधारित बनाना। क्या है? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो राष्ट्रीय शिक्षा 2020 है,
इसका उद्देश्य है शिक्षा को लचीला और कौशल आधारित बनाना। तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन भी यही है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत किस दशक में हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ए 1960 या फिर बी 1970 या फिर सी 1980 या फिर डी 2000 में। तो आप बताइए कि कौन सा है इसका आंसर करेक्ट। इंटरनेट की शुरुआत किस दशक में हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1980 में। 1960 नहीं होगा और 1970 भी नहीं और 2000 भी नहीं। तो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1980s में, बट 1960 तक बहुत अच्छे से हो गई थी। बट ये होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। 1980 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये था हमारा पार्ट ए का जीके का, जो हमने आज 30 क्वेश्चन किए हैं। प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो भी बच्चा डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है उनको, जिससे अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बना सकते हैं। आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। धन्यवाद।